उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में एक छोटा सा कस्बा था, माधवपुर। कस्बे के बाहर रेलवे लाइन के पास एक पुराना कब्रिस्तान था। इतना पुराना कि उसकी दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थीं और कब्रों पर काई उगी हुई थी। लोग दिन में भी वहां जाने से डरते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कब्रिस्तान का चौकीदार हमेशा वहां मौजूद रहता था। उसका नाम था रामसेवक। रामसेवक करीब 60 साल का लगता था। सफेद कमीज, मैली धोती, हाथ में लाठी लेके वो दिन रात कब्रिस्तान के गेट पर बैठा रहता। न कभी सोते हुए देखा गया, न कभी खाते हुए। जब भी कोई पूछता, रामसेवक काका पूरी रात यहीं रहते हो, वो बस हल्की सी मुस्कान देता और कहता, कब्रिस्तान में नींद किसे आती है बाबू। लोग हंसकर बात टाल देते थे। कस्बे में हाल ही में एक लड़का आया था, अमित। रेलवे में क्लर्क की नौकरी लगी थी। उसे सरकारी क्वार्टर मिला था, जो दुर्भाग्य से कब्रिस्तान की दीवार से सटा हुआ था। पहली ही रात अमित ने खिड़की से देखा, कब्रिस्तान के गेट पर रामसेवक एक तक अंधेरे में देख रहा था, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। रात के करीब 2 बजे थक 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 किसी के लाठी टेकने की आवाज आई। अमित ने झांक कर देखा तो रामसेवक कब्रों के बीच चल रहा था। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि उसके पैर जमीन में नहीं, जमीन के ऊपर थे। डर से अमित का गला सूख गया। अगले दिन अमित ने नगर पालिका में पूछताछ किया। क्लर्क ने एक पुराना रजिस्टर निकाला और बोला, कब्रिस्तान का चौकीदार रामसेवक। रजिस्टर के पन्ने पलटे गए। फिर क्लर्क का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? अमित घबराया गया। उसने पूछा, क्या हुआ? क्लर्क ने कांपती आवाज में कहा, रामसेवक की मौत तो 20 साल पहले ही हो चुकी है। उसे तो उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था 20 साल पहले। रामसेवक सच में चौकीदार था। एक रात कुछ लोग कब्र खोदकर तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। रामसेवक ने उन्हें रोकने की कोशिश किया था, लेकिन उन्होंने उसी कब्रिस्तान में उसे पीट पीट कर मार डाला। सुबह उसका लाश आधा खुला हुआ कब्र में मिला। उसे न्याय कभी नहीं मिला। उस रात अमित ने हिम्मत करके गेट पर जाकर पूछा, तुम रामसेवक हो ना? रामसेवक धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। उसने बोला, हाँ बाबू, जब तक कोई मेरी जगह लेने नहीं आता, मैं यहां से नहीं जा सकता। कब्रों की रखवाली कोई जिंदा आदमी नहीं करता। इतना कहकर वो मिट्टी में घुल गया। अगली सुबह कब्रिस्तान के गेट पर एक नई नाम प्लेट लगी थी, नया चौकीदार अमित कुमार। अमित का कमरा खाली था, बिस्तर सजा हुआ था, लेकिन अमित कभी कस्बे से बाहर नहीं गया। और आज भी अगर कोई माधवपुर के कब्रिस्तान के पास से आधी रात में गुजरता है तो उसे देखता है एक बूढ़ा चौकीदार, और कब्रों के बीच में एक नया जवान आदमी लाठी टेकते हुए चक्कर लगाता है। कब्रिस्तान में सबसे डरावनी चीज मरे हुए लोग नहीं, बल्कि वो होते हैं जो वहां कभी ड्यूटी से मुक्त नहीं हो पाए।